हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन अपना 77वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। इस मौके पर आपको जया और रेखा से जुड़ा हुआ एक ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो आपने बहुत कम ही सुना होगा। आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिर जया और रेखा की लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई, कैसे दो दोस्त बन गई दुश्मन। हालांकि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो सभी को पता है कि अमिताभ बच्चन से जब जया की शादी हुई तो रेखा से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे को पसंद किया करते थे। ये किस्सा सुर्खियों में तो रहा, चर्चाओं में रहा, लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं हुई थी। कहानी शुरू हुई थी तब जब रेखा स्ट्रगल के दौर से गुजर रही थी और धीरे धीरे जो स्टारडम था वो जया को मिल रहा था। जया जहां अपनी किस्मत को धीरे धीरे चमका रही थी, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड इंडस्ट्री में शुरुआती कदम रेखा ने रखे थे। दोनों भले ही एक दूसरे को नहीं जानती हूँ, लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब रेखा होटल से निकलकर एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई। ये वही अपार्टमेंट था जिसमें जया बच्चन रहा करती थी। धीरे धीरे दोनों पड़ोसी से दोस्त बन चुके थे और फिर सहेली बनने का जो दौर था वो लंबा चला। रेखा जया को दीदी भाई कहकर के पुकारती थी, लेकिन सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक इंटरव्यू ने सब कुछ खराब करके रख दिया। जया बच्चन ने रेखा को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी जो रेखा को पसंद नहीं आई। रेखा ने नादानी में जया बच्चन से बदला लेने की सोची और फिर उनके खिलाफ बयानबाजी देनी शुरू कर दी। नतीजा ये निकला कि दोनों के बीच में जो कड़वाहट थी उसका बीज वहीं से बोया जा चुका था। देखिए ये रिपोर्ट। एक दौर था जब जया बच्चन और रेखा दुश्मन नहीं बल्कि सहेलियों की तरह रहा करती थी। जया बच्चन और रेखा की जिंदगी में एक मैगजीन के इंटरव्यू ने एक ऐसा सैलाब लाया जिससे सब कुछ बिगड़ गया। यूँ तो सभी को पता है कि अमिताभ और जया बच्चन की शादी के बाद रेखा के साथ जया की अनबन शुरू हुई थी, लेकिन ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इससे पहले भी एक ऐसी घटना हुई जिसने रेखा और जया की जिंदगी पर बड़ा असर डाला। दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हुए एक दूसरे से अनजान हो गए। आज जया बच्चन 77 साल की हो गई हैं। आज जन्मदिन के मौके पर आपको जया और रेखा के एक ऐसे अनसुने किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको आपने पहले कभी नहीं जाना होगा। 70 के दशक में जया बहादुरी गुड्डी और अनामिका जैसी फिल्मों के लिए पहचानी जाती थी। गुड्डी और अनामिका ने जो शोहरत हासिल की वो देखते ही बनती थी। वही दौर था जब रेखा अपने करियर को संवारने की कोशिश कर रही थी। हालांकि कुछ हिट फिल्में भी वो दे चुकी थी। 18 साल की उम्र में अजंता होटल छोड़कर वो एक अपार्टमेंट में चली गई। जुहू बीच पर हुआ ये अपार्टमेंट वही अपार्टमेंट था जिसमें जया बहादुरी रहा करती थी। इसी बिल्डिंग में जया बहादुरी के रहने की वजह से रेखा और जया दोनों आपस में पड़ोसी बन गए। धीरे धीरे दोनों के बीच में जान पहचान बढ़ने लगी थी। जया अक्सर ही रेखा को अपने घर बुलाती, उन्हें खाना खिलाती, लंबी लंबी बातचीत होती थी। जब भी फुर्सत मिलती दोनों सैर पर निकल जाती। इस समय जया बहादुरी के बॉयफ्रेंड अमिताभ बच्चन अक्सर उनके पास आया करते थे। रेखा भी उनसे मिलती थी। यही दौर था जब अनबन का वो किस्सा शुरू हुआ। उस वक्त तक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन दोस्त नहीं हुआ करते थे, ना ही कोई अफेयर था। हाँ, जया पहले से अमिताभ को जानती थी और उनके बॉयफ्रेंड वो बन चुके थे, लेकिन उस वक्त तक रेखा अभी नई नई थी। यही वजह रही कि लव ट्रायंगल का कोई सीन ही नहीं था। दोस्तों की तिगड़ी जब भी कार में बैठती तो अमिताभ जया के ड्राइवर बनते। बगल में जया और पीछे की सीट रेखा के लिए रिजर्व रहा करती थी। तीनों ही एक दोस्त की तरह लंबी ड्राइव पर निकल जाया करते थे। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान इन दोस्ती में टकरार आ गई और दोस्ती कड़वाहट में कैसे बदल गई पता ही नहीं चला। दरअसल वो दौर था जब सोशल मीडिया नहीं,
फिल्मी मैगजीन्स हुआ करती थी। इन मैगजीन में स्टार की निजी जिंदगी के बारे में सब कुछ लिखा होता था, भले ही लोग उसे कितना भी तोड़ मरोड़ कर पेश करें या सीधा सीधा उसे समझ जाए। ऐसा ही कुछ हुआ रेखा और जया के साथ। एक इंटरव्यू में जब जया ने रेखा के बारे में कहा कि रेखा खुद को संजीदगी से नहीं लेती हैं, हालांकि रेखा ने इसे किसी भी आधार पर कहा हो, किसी भी मायने में कहा हो, लेकिन इसे तोड़ मरोड़ कर पढ़ा जाने लगा। रेखा ने भी कुछ ऐसा कहा। रेखा ने जब भी ये बात पढ़ी सुनी तो उन्हें इसका बड़ा धक्का लगा। जया आखिर उनके बारे में ऐसा कैसे कह सकती थी। रेखा को भी तब बेहद गुस्सा आया और उन्होंने भी जया के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। रेखा की जया के खिलाफ की गई बयानबाजी का परिणाम ये हुआ कि दोनों के बीच में कड़वाहट हुई और 3 जून 1973 में जया ने अमिताभ बच्चन से शादी कर ली। उस शादी में एक ही बिल्डिंग में रहने के बावजूद, एक दोस्त होने के बावजूद भी जया ने रेखा को नहीं बुलाया। रेखा जया को दीदी भाई कहकर पुकारा करती थी। लेकिन उस वाकये के बाद रेखा ने जया के खिलाफ एक और बयान दिया। रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे बीच की दोस्ती और प्यार के बावजूद उन्होंने मुझे अपनी शादी में बुलाने की जहमत तक नहीं उठाई, जबकि हम एक ही बिल्डिंग में रहा करते थे। छोटी छोटी कड़वाहट कब कलह में बदल गई पता ही नहीं चला और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में दूरियां और भी ज़्यादा पनपने लगी। इसी वाकये के बाद अमिताभ और रेखा की अफेयर की खबरें भी सुर्खियों में आने लगी। एक दफ़ा रेखा ने जया बच्चन के खिलाफ ये बयान दिया था कि एक समय था जब जया को मैं बड़ी बहन के तरह मानती थी। मुझे लगता था कि वो सच्ची हैं क्योंकि वो हमेशा संजीदगी से बात करती थी, मुझे ढेर सारी प्यारी सलाह देती थी। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि रेखा एक आम सलाहकार हैं। वो बस लोगों पर हावी होना चाहती हैं तब तक जब तक उनके सामने वाला खुद को उनके मुताबिक ढाल ना ले। ये बयान तभी दिया गया था जब रेखा ने ये सुना कि जया ने उनके खिलाफ संजीदगी से ना होने का बयान दिया। इसी बयान के बाद रेखा और जया बच्चन की दोस्ती में दरार आनी शुरू हो गई थी। तो ये था रेखा और जया से जुड़ा हुआ एक अनसुना किस्सा, जिसमें आपने ये जाना कि आखिर इन दोनों की जो असली दुश्मनी थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। किस्सा बहुत पुराना है, जब दोनों ही स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे थे और जया बच्चन भी उन दिनों लगातार सुर्खियों में थी फिल्म गुड्डी को लेकर के और कई और फिल्में वो कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने जंजीर की और उसकी सफलता के बाद अमिताभ बच्चन के साथ शादी की तो उसके बाद भी रेखा और जया का जो आपसी जो रंजिश चल रही थी वो ख़त्म नहीं हुई। धीरे धीरे ये मामला कैसे मतभेद में बदल गया, लड़ाई में बदल गया, किसी को नहीं अंदाज़ा हुआ। आज भी दावा किया जाता है कि दोनों के बीच में सब कुछ सही है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट लाइव।